मॉर्निंग अनिल जी। ये जिस तरह से इंडिया और यूएस के बीच में ट्रेड डील को लेकर असमंजस था, ट्रम्प जैसे बात कर रहे हैं कि वो 20 से 25% टैरिफ की बात कर रहे हैं। क्या हम आज इस बात पर और टेंस हो सकते हैं? ऑलरेडी बाजार हमारे टेंस चल ही रहे हैं। गुड मॉर्निंग प्रियंका। देखिए, 1 अगस्त की डेडलाइन से ठीक पहले लंबे समय बाद ट्रम्प ने अपना मुंह खोला है भारत के लिए। और कहीं न कहीं वो शायद बहुत खुश नहीं है कि भारत को दोस्त तो मानते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि दोस्त होने के बावजूद तो सबसे ज्यादा टैरिफ लगाता है। तो इसमें दो चीजें हैं समझने वाली। एक तो ये कि वो कह रहे हैं 25% तक टैरिफ लगा सकते हैं। डील अभी तक हुई नहीं कंप्लीट। ये तो आपको हमको सबको पता है, डील हुई नहीं है। और शायद वो एक दबाव बनाने की स्ट्रेटेजी बना रहे हैं कि आप दोस्त है इसलिए अभी तक मैं साइन कर रहा हूँ, नहीं तो मैं 25% टैरिफ लगूंगा। इसमें एक चीज और भी है, क्लियर कट है कि वो इसका मतलब साफ है कि वो शब्दों का जो सिलेक्शन है बड़ा सोच समझ के कर रहे हैं। नहीं तो ट्रम्प को किसी को दोस्त बोलने की जरूरत होती नहीं है। वो आप जानते हैं कि वो किस तरह से, चाहे वो चीन हो, यूरोपियन यूनियन हो, इन सब पर जब उन्होंने टैरिफ लगाए तो बड़े कड़े शब्दों में लगाई। मैक्सिको कनाडा को तो कुछ समझते ही नहीं है। तो इसका मतलब क्लियर है कि वो अभी कश्मकश में है। डील तो करना चाहते हैं, लेकिन शायद कहीं न कहीं कुछ न कुछ चीजों पर बात जो अटकी हुई है भारत के साथ में, उसका वो सॉल्यूशन चाहते हैं। देखते हैं अब। बहुत ज्यादा मुझे इसमें समस्या नहीं दिखती। हाँ, सेंटीमेंट के लिहाज से अच्छा स्टेटमेंट तो नहीं है कि अगर ट्रम्प ये कहे कि हम 25% टैरिफ लगा सकते हैं। पॉजिटिव साइड पे दो चीजें हैं। एक, चीन के साथ डील 90 दिन के लिए और टाल दी। अब सोचिए, इसका मतलब क्लियर कट है कि वो कर कुछ नहीं पा रहे हैं। 3 महीने पहले निकल गए, 3 महीने का टाइम। और दूसरी ओर, अगर समझो उनके स्टेटमेंट को सही भी माने तो भी एक चीज क्लियर कट है कि भारत में 25% के ऊपर नहीं जा सकते वो। सो अब 25% के नीचे क्या नेगोशिएशन होने, वही वाली बात है। और 15% अगर बाकी सारे देशों के साथ लगा रहे हैं तो हमारे लिए उससे ज्यादा तो नहीं होगा। तो मुझे बहुत समस्या दिखती नहीं है, लेकिन हाँ, इस तरह का सेंटीमेंट खराब करने वाला स्टेटमेंट तो इसमें है ही। बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, हल्का सा मूड खराब रहेगा बस। कि तो हल्का सा मूड खराब होने की यहाँ आशंका है। ऐसे में अब फिर लेवल्स जिन पर ध्यान रखना है। देखिए, 24,600, 24,680 ये सपोर्ट रेंज है निफ्टी के लिए, जो आसानी से टूटेगी नहीं। और ऊपरी स्टॉक पर 25,000 को पार करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो ऐसे में 24,880 से लेके 24,965 की रेंज है जो आपके लिए रुकावट का काम करेंगे। जहां तक सवाल बैंक निफ्टी का है, 55,850 से 56,000 आपके लिए सपोर्ट जोन है। 56,425, 56,575 ये रेंज है जो टेस्ट करने की कोशिश बैंक निफ्टी कर सकता है। उसके बाद देखेंगे और कितनी ताकत बनती है। कल के सेशन में एक अच्छी बात दिखी कि थोड़ी सी बिकवाली का प्रेशर एफआईएस की तरफ से कम हुआ है। दूसरा, थोड़ी शॉर्ट कवरिंग के संकेत भी आते हुए दिखा है। कल मंथली एक्सपायरी का दिन है, तो उम्मीद कर सकते हैं कि अगर कमजोर खुलते हैं, थोड़ा और नीचे आते हैं, सपोर्ट लेवल के आसपास आते हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ी निचले स्तर से रिकवरी आएगी। बहुत ज्यादा आज कमजोर खुलने नहीं चाहिए। देखते हैं, अगर ट्रम्प के स्टेटमेंट की वजह से एक मौका बनता है नीचे की तरफ, तो वहां खरीदारी करने की कोशिश करनी चाहिए। दिक्कत एक ही कि अब 25,000 को पार करने में भी बड़ी मुश्किल आएगी, क्योंकि वो बड़ा लेवल बन चुका है। सो दोनों तरफ के ट्रेंड आपके देखने को मिल सकते हैं। जी, ओके, ठीक है। तो दोनों तरह की ट्रेड के यानी वॉलेटिलिटी के बीच आज बिल्कुल व्यूअर्स इन लेवल्स का ध्यान जरूर रखें। शुक्रिया अनिल जी, ये स्ट्रैटेजी और साथ ही आज के संकेत भी बताने के लिए।